बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए हम अपने दूसरे लेक्चर का आगाज़ करते हैं। इस लेक्चर में हम डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन के प्रोसेस को देखेंगे, डिफकॉम के प्रोसेस को देखेंगे। तो देखिए क्या प्रोसेस होता है डिफकॉम का या डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का। सबसे पहले हम रिसर्च से अपनी प्रोसेस का आगाज़ करते हैं। हम ये देखते हैं कि ऑडियंस किस एरिया में है, किस इलाके में है, किस जोग्राफिकल स्ट्रक्चर के अंदर बैठे हैं, किस जोग्राफिकल स्ट्रक्चर के अंदर रहते हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि कौन से चैनल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन यूज होंगे। हमें याद रखना होगा हमारे पास 4 टाइप के चैनल्स होते हैं। प्रिंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक और इंटरेक्टिव के अलावा हम बैनर्स वगैरह जिसे हम आउट ऑफ हाउस या डिस्प्ले मीडिया भी कहते हैं यूज करते हैं। रिपीट कर देता हूँ, हमारे पास 4 टाइप के चैनल्स होते हैं। प्रिंट 1, इलेक्ट्रॉनिक 2, इंटरेक्टिव 3 और चौथा आउट ऑफ हाउस या डिस्प्ले मीडिया। फिर हम प्लान करते हैं, हम मैसेज को डिज़ाइन करते हैं कि मैसेज किस तरह चलेगा, मैसेज किस तरह आगे बढ़ेगा। हम पूरे सिलेक्शन करने के बाद चैनल्स की, और हमें ये देखना होता है कि किस चैनल के ऊपर कैसा मैसेज डेवलप करना चाहिए। अगर हम प्रिंट को यूज़ कर रहे हैं तो हम बहुत अच्छा ग्राफिकली और विजुलाइज करते हुए अपने मैसेज को डेवलप करेंगे। ठीक, फिर हम अपना मटेरियल डेवलप करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें पम्फलेट वगैरह छपवा लेने चाहिए, हमें अखबार में ऐड दे देना चाहिए, हमें प्रिंट मीडिया में जो भी हमें आर्टिकल्स छपवाना है, चाहे वो पेड हो या नॉन पेड हो, वो हम तैयार करके रखते हैं। इसके बाद हमारे पास टीवी चैनल्स की कैंपेन हमारे पास रेडी होती है, रेडियो की कैंपेन हमारे पास रेडी होती है। XYZ जो भी हमारे पास फिजिकल फॉर्म में मटेरियल होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इस कम्युनिकेशन कैंपेन के अंदर, डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन कैंपेन के अंदर। ठीक प्रेजेंट की जाती है। अगर हम डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के बजाय डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो पम्फलेट टाइप की चीज़ डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी तक वहाँ पर जहाँ हमारी कैंपेन शुरू हो रही है। फिर हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, देखते हैं कि वो सही डिस्ट्रीब्यूट हो रही है या नहीं हो रही। फिर हमें उस चीज़ को मॉनिटर करना होता है कि हमारा प्लान, जो हमने प्लान एग्जीक्यूट किया है, वो सही से काम कर रहा है या नहीं। ये आप इसको गौर से देख लीजिए। इसी तरह मॉडल आपने इलस्ट्रेट करना होगा अपने फाइनल में जो आपका कराची यूनिवर्सिटी में होगा। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ के जाइएगा मॉडल को। आप इस मॉडल को गौर कर लें 2 मिनट। अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नज़र आती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ग्रुप पे कंफर्म कर सकते हैं और सीख सकते हैं अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम है। ठीक, पहला रिसर्च, दूसरा प्लान डेवलप होता है, यानी फिजिकल फॉर्म में आ जाएगा आपका मटेरियल, प्रेजेंट कर दिया जाएगा, चैनल के हवाले कर दिया जाएगा। मींस अगर न्यूज़पेपर में छपवाना है तो उसके हवाले कर दिया जाएगा, न्यूज़पेपर के पेड होगा। और अगर हम पम्फलेट छपा के डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो पम्फलेट की छपाई पे कॉस्ट आएगी, डिस्ट्रीब्यूट हम बगैर पैसे इन्वेस्ट किए भी कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट देखते हैं कि वो सही जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या नहीं, और फिर हम अपने पूरे प्रोग्राम को मॉनिटर करते हैं। ये देखिए, बात कर ली थी। आइए ये हम आप देख लें किस तरह हम अपने कैंपेन को मैनेज करेंगे, अपने प्रोसेस को स्टैब्लिश करेंगे। उसमें ये सारे पार्ट्स होंगे। यहाँ आपको सारे पार्ट्स नजर आ रहे हैं, जिन जिन चीज़ों पे हमें फोकस किया जाना होता है अपने प्रोग्राम्स में, चाहे वो DSC का हो या DC का प्रोग्राम हो। हम हाई लेवल पे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पुअर एक्सेस ऑफ बेसिक नेसेसिटीज या सर्विसेज, शेल्टर के प्रॉब्लम्स, टेक्नोलॉजी तक एक्सेस, बेसिक एजुकेशन तक एक्सेस, स्किल्स तक एक्सेस, इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच रही होती जिसकी वजह से
मकामी लोग डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन के कामों में अपना रोल प्ले नहीं कर पा रहे होते। पुअर हेल्थ यानी बेसिक हेल्थ की नेसेसिटीज वहां नहीं होती, उसके लिए हम पूरा एक प्रोग्राम या रिस्पांस फोर्स जैसी कोई चीज तैयार करते हैं या कोई कैंपेन तैयार करते हैं। ठीक, अब देखिए जब हम बात कर लेते हैं तो यहां पर डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन के पूरे प्रोसेस से एक्चुअल जो बात निकल के सामने आती है, ये कहें कि अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन का प्रोग्राम क्यों तैयार किया जाता है, तो एक्चुअली वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए तैयार किया जाता है। ठीक, ऐसा प्रोग्राम जहां इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी पहुंच रही हो और वो सस्टेनेबल हो। ऐसा नहीं हो कि एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, महीने के लिए वो टेक्नोलॉजी पहुंचे और फिर वो टेक्नोलॉजी वहां से खत्म हो जाए। इस तरह का प्रोग्राम हम कभी भी डेवलप नहीं करते और वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कैटेगरी के अंदर पूरा भी नहीं उतरता। क्या ख्याल रखना पड़ता है, इस जुमले को गौर से देखिए। हम एनवायरनमेंट और रिसोर्सेज पे कंप्रोमाइज भी नहीं करते। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल उस इलाके में एक साफ सुथरे पानी का दरिया है, मीठे पानी का दरिया है और एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और हम टेक्नोलॉजी का कोई प्लांट लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल जहाँ कोयले से बनने वाली बिजली पैदा की जा रही है, तो ये देखा जाएगा कि वो प्लांट लगने से उस एनवायरनमेंट को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, या वो पीने का पानी गंदा आलूदा तो नहीं हो रहा, गंदा तो नहीं हो रहा। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर ये चीजें आ रही होती हैं। और इसी प्रोसेस के अंदर एक्चुअली क्या किया जा रहा होता है, मैनेज किया जा रहा होता है बेटरमेंट के लिए, इकोनॉमिक के लिए। डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन की जो प्लानिंग होती है, एक्चुअली एक ये ऑपरेशन होता है इम्प्लीमेंटेशन का, जैसा कि अभी आपने इस प्रोग्राम के अंदर पूरा देखा। इसलिए एक एक चीज को आप बहुत गौर से देखिएगा। जब हम, जैसा अभी आपने पहले लेक्चर में देखा था डेवलपमेंट जर्नलिज्म, अभी हमने डीएससी की बात की, डेवलपमेंट जर्नलिज्म का भी एक पूरा प्रोसेस हम स्टैब्लिश करते हैं। देखिए कौन कौन से इश्यूज को वो डेवलपमेंट जर्नलिज्म कवर कर रहा होता है अपने प्रोसेस में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, एग्रीकल्चर को, फूड की सिक्योरिटी को, हेल्थ को, ठीक, मेडिसिन, एम्प्लॉयमेंट, सैनिटेशन, टेक्नोलॉजी पे भी बड़ा फोकस होता है, टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट पर, हाउस रहने की जगह, हाउसिंग कंडीशन जिसे कहते हो आप, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, मैंने जैसे अभी आपसे कहा था, चाहे वो प्रोजेक्ट शहरी इलाकों में लग रहा हो या रूरल इलाकों में, हमें अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना होता है। और डेवलपमेंट जर्नलिज्म के जब प्रोसेस की बात की जा रही होती है तो जेंडर इक्वलिटी का भी एक अहम मौजू इसमें शामिल होता है, क्योंकि हम कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं तो कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट में ख़वातीन भी बढ़ चढ़कर प्रोजेक्ट्स में हिस्सा ले रही होती हैं, लेकिन कुछ कल्चरल इश्यूज़ की वजह से कुछ इश्यूज़ का सामना भी करना पड़ता है। कल्चरल वजूहात की वजह से हमें कुछ इश्यूज़ का सामना भी करना पड़ता है। ये देखिए, प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास एक और टूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस टूल का नाम C4D है, कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट। कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट में दरअसल हम हिकमत अमली और प्लानिंग की बात कर रहे होते हैं। हम ये देख रहे होते हैं कि ओल्ड टेक्नोलॉजी या न्यू टेक्नोलॉजी को मिलाकर हम किस तरह का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं और ऐसी हिकमत अमली बनाई जाए। फॉर एग्जांपल, एक ऐसा गांव
जहां डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन की कोई कैंपेन लॉन्च की जा रही है और वहां बिल्कुल भी फैसिलिटीज नहीं, इवन कि बिजली तक नहीं है, तो वहां किस तरह हम कम्युनिकेशन डेवलपमेंट की कैंपेन को लॉन्च कर सकते हैं? तो वो स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। फॉर एग्जांपल, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट की एक कैंपेन बनाई जा रही है शहरी इलाकों के लिए। वहां फॉर एग्जांपल वहां एक बिजली पैदा करने का प्लांट लगाया जा रहा है, ठीक। तो वहां यह देखा जाएगा कि शहरी इलाकों में पोल्यूशन तो नहीं फैल रही, या अगर हमें लगाना है तो उसके ऑल्टरनेटिव वेज क्या हो सकते हैं जिससे हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट रख सकते हैं। और हमें यह देखना होता है कि कितने मकामी लोगों को उससे रोजगार मिलेगा। इस सारी की सारी डिसीजन, सारे के सारे प्लानिंग एक्चुअली कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट के प्रोसेस में आ रहे होते हैं। इन शॉर्ट, कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट हमारे पास एक हिकमत अमली या स्ट्रैटेजी बनाने का एक, समझ लीजिए, प्लान होता है। स्ट्रैटेजी डेवलप करने का एक हमारे पास टूल होता है, जिसमें मल्टीपल टूल्स को अगर शामिल कर दिया जाए तो हमारे पास एक पूरा प्लान इमर्ज होके सामने आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमें ये देखना है कि डीएससी की फिलॉसफी प्रोसेस में क्या रोल प्ले करती है। जब भी डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन का प्रोसेस हो रहा होता है कि तो उसमें डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन की फिलॉसफी क्या रोल प्ले करती है। देखिए, सबसे पहले हम चेंज लाने की बात करते हैं। जो भी प्रोसेस हमने शुरू किया है, रिसर्च से शुरू किया है और आखिर में मॉनिटर तक कर रहे होते हैं, एक्चुअली वो लिमिटेड एरिया में एक चेंज लाने की बात की जा रही होती है। और चेंज, आपको फिर याद रखिएगा, कम्युनिकेशन और डेवलपमेंट को मिलाएंगे तो हमारे पास चेंज आएगी, अदरवाइज हम चेंज अचीव नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, देख लीजिए। यहां इस बात को और हमें यकीनी बनाना होता है कि जो प्रोसेस है, जो डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, उसमें स्पेसिफिक टाइप का ही कम्युनिकेशन किया जाए। ऐसा ना किया जाए कि चीजें मर्ज हो जाएं। फॉर एग्जांपल, आप ऐसे इलाके में जहां की मकामी जबान कुछ और है और आपने अपना कम्युनिकेशन डिजाइन जो बनाया है या अपनी जो स्ट्रैटेजी डेवलप की है कम्युनिकेशन को थ्रू करने के लिए, डेवलपमेंट लाने के लिए, उसमें कुछ और मीनिंग्स आ रही हैं, तो मकामी आबादी किसी सूरत में आपके मैसेज को नहीं समझ पाएगी और वहां कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी। तो इन चीजों से बचने के लिए आपको पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन इस तरह एस्टैब्लिश करना होगा कि वो लोकल नजर आए और वहां की जो कल्चरल वैल्यूज हैं उससे मैच करता हुआ हो। अदरवाइज ऐसे कम्युनिकेशन प्रोसेस का कोई फायदा हमें नजर होता हुआ नहीं आ रहा, कोई फायदा नहीं होगा ऐसे कम्युनिकेशन प्रोसेस का। देख लीजिए, मैंने ऑलरेडी, हम इस प्रोसेस में एक बात का और ख्याल रखते हैं, जैसे लेक्चर 1 में भी मैंने आपको इस चीज के बारे में बताया था, ये एक दूसरे से कनेक्टेड ही है, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2, कि जो हमारे स्पेसिफिक गोल होते हैं या जिन ऑब्जेक्टिव्स को हमने सेट किया होता है, उसके अंदर हम डे बाय डे चेंज नहीं करते। इस बात का ख्याल रखिए कि जो हमारे एम्स होते हैं टारगेटेड होते हैं, तभी हम उन्हें अचीव कर सकते हैं, डिफाइन होते हैं, हमें यह पता होता है कि हमें किस किस्म की चेंज के लिए काम करना है, तब जाकर हम डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन की कैंपेन बना सकते हैं। तो ऑलरेडी पहले भी हम इस बात का जिक्र कर चुके हैं, डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड नहीं होता। हम टेक्नोलॉजी पे इतना रिलाय नहीं कर रहे होते। वो अलग बात है, आप एक टेक्नोलॉजी का
टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लांट लगा रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो भी मैसेज आप कम्युनिकेट करेंगे या वहां जो लोग काम कर रहे होंगे उस प्रोजेक्ट पे, ज्यादातर टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी पे डिपेंड नहीं करेंगे, वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन पे ज्यादा फोकस करेंगे ताकि आसानी के साथ ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाए और ये प्रोसेस परफेक्टली अपना वर्क करे। इसीलिए टेक्नोलॉजी इतनी वाइटल नहीं होती। ये देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया था कि ये वर्क नहीं करता, ये वर्क नहीं करेगा अगर इसके अंदर हम लार्जर एरिया का प्लान शामिल कर दें और इसमें हम मल्टीपल कम्युनिटीज को शामिल कर दें। इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले लीजिए कि एक गांव का कल्चर बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर हमने सेम प्रोजेक्ट दूसरे गांव में शुरू कर दिया और लेकिन उसकी कल्चरल डायनामिक्स बहुत डिफरेंट है। एग्जाम्पल इस तरह ले लीजिए कि एक गांव में पोलियो के कतरे पिलाने की इजाजत मिल गई है, लेकिन दूसरे गांव में इसको मायूब समझा जाता है और इसको अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता, तो वो प्रोजेक्ट उस गांव में शुरू नहीं हो सकता। इवन कराची के अंदर भी बहुत से इलाके ऐसे हैं, पूरे शहर में पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे थे, लेकिन कराची के कुछ पार्ट्स ऐसे थे जहां हर्डल्स आई और वहां पोलियो वैक्सीनेशन की कैंपेन शुरू नहीं हो सकी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो प्रोसेस इंप्लीमेंट नहीं हो सका क्योंकि हमने लार्जर स्केल पर उस प्रोजेक्ट को बनाया था। अगर यही प्रोजेक्ट छोटे छोटे पॉकेट्स के अंदर बना दिया जाता तो मे बी पॉसिबल कि ये प्रोजेक्ट कामयाब हो सकता था। अदरवाइज अपनी मौत आप मर गया ये प्रोजेक्ट। ठीक, पोलियो वैक्सीनेशन की बात कर रहा हूं, जो बहुत सारे इलाकों में, मैं इलाकों के नाम नहीं ले रहा, पोलियो वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो सकी वहां कल्चरल डायनामिक्स की वजह से। ठीक, अब देखिए जो भी चेंज आती है वो कम्युनिकेशन इतना इफेक्टिव हो कि वो ऑडियंस तक पहुंच रहा हो, तब जाके हमारे पास चेंज नजर आती है, अदरवाइज वो चेंज नजर नहीं आएगी। ठीक, हम डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन के प्रोसेस की फिलॉसफी ये है कि जो भी इंटरेक्शन हो रहा है वो बहुत क्लोज हो। कोई भी सक्सेसफुल डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन का प्रोसेस, ये स्लाइड्स में जो चीजें आपको नजर आ रही हैं इनके बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता। आइए पहले एक मर्तबा आप इसे खुद गौर से देख लीजिए। देखें, इसको आप गौर से देख लीजिए ताकि ये प्रोसेस आपको बिल्कुल सही से नजर आए। सबसे पहली बात इस प्रोसेस की, सक्सेसफुल डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन के प्रोसेस की, कि ऑडियंस, जो भी टारगेटेड ऑडियंस है, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में प्रोजेक्ट शुरू करने वाले को पता हो, वो प्रोजेक्ट को समझता हो और उनके बेहतर अंदाज में सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकता हो। अदरवाइज कोई फायदा नहीं इस प्रोसेस का। मैंने अभी पहली वाली स्लाइड में बताया था, पिछली स्लाइड में आपको, कि कल्चरल डायनामिक्स बहुत वाइटल होती हैं। कल्चरल डायनामिक्स अगर वर्क नहीं करेंगी तो कभी भी आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकता, आपका मैसेज का कंटेंट कभी भी अच्छा प्रोड्यूस नहीं होगा और मैसेज आपका कम्युनिटी तक नहीं पहुंच पाएगा। देख लीजिए, कोई ऐसी बात जो समझना है आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ये देखिए, और क्या बात, देखिए जिन लोगों के साथ काम कर रहे हो, जो मैसेज डेवलप हो रहा है, जो जराए आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो ऑथोरिटेरियन नहीं हो। ठीक,
ये देखा जाए कि प्रोजेक्ट मैनेजर क्या कह रहा है और इलाके की ज़रूरियात क्या हैं। ऐसा बंदा जिसको पता ही नहीं है डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन की डायनामिक्स क्या है या इलाके की डायनामिक्स का, वो किस तरह आपके मैसेज को या आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस को जो डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन से या डेवलपमेंट से ताल्लुक़ रखता है सक्सेसफुल बना सके। इम्पॉसिबल होती है ये बात। तो इन शॉर्ट, किसी भी सूरत में अपनी अथॉरिटी इम्पोज नहीं की जाएगी और जो भी काम होगा म्यूचुअल कंसल्टेशन के साथ होगा और ये म्यूचुअल कंसल्टेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कम्युनिकेशन के हिकमत अमली से, जिसे हम C4D कहते हैं। ठीक, जब भी कैंपेन शुरू की जाए सक्सेसफुल या जो भी डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन का प्रोसेस शुरू किया जाए, उसमें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ऐसे लोगों को रातों रात भेजा जाए कि कल आज प्रोजेक्ट शुरू करना है, वो आधी रात पहले ही पहुंचे, चंद घंटे पहले ही प्रोजेक्ट शुरू करने को पहुंचे, तो वो प्रोजेक्ट कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ। तो प्रॉपर रिसर्च इसीलिए कर ली जाती है कि प्रोग्राम या जो भी आपकी कैंपेनिंग है सक्सेसफुल हो सके। यहां डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन के प्रोसेस के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट नुक्ता सामने आता है कि जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, लोकल पार्टिसिपेशन, खास तौर पे मकामी ओपिनियन लीडर्स की, क्योंकि ओपिनियन लीडर्स को ही वहाँ लोग फॉलो कर रहे होते हैं। छोटे एरियाज में, गाँव में, देहातों में ये देखा गया है कि ओपिनियन लीडर को, चौधरी को, वडेरे को या कोई मौलवी को या किसी भी पढ़े लिखे शख्स को लोग फॉलो करते हैं और उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं। और इसीलिए जब भी डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन का कोई भी प्रोग्राम शुरू किया जाता है तो मकामी लीडर्स को हर हाल में एतमाद में लिया जाता है, अदरवाइज वो कैंपेन या वो प्रोसेस फेलियर की तरफ ही जाएगा, वो प्रोसेस फेल ही होगा। आइए एक और बात करते हैं। डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन रूरल कम्युनिटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे आपको बताया, फर्क याद रखिएगा, शहरी इलाकों में जो कैंपेन शुरू होगी उसके लिए डेफिनेटली मीडिया यूज होगा, क्योंकि कराची जैसा शहर, लाहौर जैसा शहर बहुत बड़े बड़े हैं। यहाँ 1-to-1 मुलाकातों से या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से कोई भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया जा सकता। यहाँ हमें मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन जब बात की जाती है रूरल एरियाज की, तो रूरल एरियाज में हमें देखना होता है कि किस तरह मकामी आबादी तक हमारी रीच है। ठीक, इंसेंटिव्स दिए जाएं। ठीक, लोकल मीडिया को, पर्टिकुलरली जो कम्युनिटी न्यूज़पेपर्स हैं, वहाँ ऐड दिए जाएं प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ताकि मकामी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रोसेस के बारे में, आपके प्रोजेक्ट के बारे में, आपके अहदाफ जो आपने तायुन किया है, जिन अहदाफ का कि क्या प्रोजेक्ट आपने शुरू करने हैं, उनको प्रमोशन मिल सके। ख़ास तौर पे मकामी रेडियो और टेलीविज़न बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। न्यूज़पेपर्स भी होते हैं। आजकल इंटरनेट का दौर है, तो इंटरनेट को भी बहुत परफेक्शन के साथ यहाँ यूज़ किया जा रहा होता है। खास बात फिर देखिए, लास्ट पॉइंट देख लीजिए, आर्टिफिशियल जो अर्बन ओरिएंटेड मैसेज कभी भी गांव में नहीं चल सकता। वो गैप पैदा करेगा, वो वैक्यूम पैदा करेगा कम्युनिकेटर और ऑडियंस के बिटवीन। लिहाजा इससे अवॉइड किया जाए। स्लाइड को गौर से देख लीजिए। इंपॉर्टेंट तरीन स्लाइड्स में से एक स्लाइड है आपके पेपर के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आइए, जब प्रोसेस का अमल कंप्लीट हो जाता है तो हम डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन की कैंपेन की तैयारी की बात करते हैं। इसके लिए अलहदा से भी लेक्चर होगा जिसमें हम पूरी कैंपेन के तमाम स्टेप्स की बात करेंगे। हम सबसे पहला काम, जैसा कि मैंने आपको लेक्चर के शुरू में चार्ट में दिखाया था, वही प्लानिंग, इफेक्टिव प्लानिंग, जिसमें डेवलपमेंट को कनेक्ट किया जाता है कम्युनिकेशन के साथ, और किसके लिए? कम्युनिटी के लिए। यहाँ हम इस बात को यकीनी बनाते हैं कि मॉडल ऑफ पार्टिसिपेशन एप्लीकेबल हो, मकामी लोग इसमें शामिल हों। यहाँ अगर बल्दियाती इदारों को शामिल कर लिया जाता है, लोकल बॉडीज को शामिल कर लिया जाए, तो बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट आता है और वो कैंपेन हमारी सक्सेसफुल हो जाती है, क्योंकि काउंसलर्स वगैरह टाइप के मकामी ही होते हैं। अंडरस्टैंड? देख लीजिए इस वाली स्लाइड को, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहां इस बात का ख्याल रखा जाए कि जो भी मेथड्स आपने यूज किए हैं वो इफेक्टिव हों और लोग पर्टिकुलर प्रॉब्लम ही को समझ रहे हों, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही एक मुकर्ररा वक्त में, एक मुकर्रर टाइम पीरियड के अंदर, एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर वो कैंपेन खत्म हो जानी चाहिए। आइए देखते हैं किसी भी डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन के कैंपेन के कितनी स्टेजेस होती हैं, कितने मराहल होते हैं। ये देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, यानी हमें ऑब्जेक्टिव्स का पता हो, कैसी कैंपेन है, कैंपेन किन लोगों के लिए बनाई जा रही है, इस कैंपेन का फायदा क्या होगा, इस कैंपेन से लोगों को के मसाइल किस तरह हल होंगे, और ये कैंपेन इफेक्टिव कितने अरसे के लिए है, लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हम कोई भी डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन की कैंपेन शुरू करने से पहले देख लेते हैं। इसके बाद उन ऑब्जेक्टिव्स का एनालिसिस किया जाता है। हम सॉट एनालिसिस भी कर सकते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ये हम आगे चल के आगे के लेक्चर्स में भी देखेंगे। तो एनालिसिस आप अपना फोकस ये रखिए ताकि आपके आंसर के अंदर कोई गड़बड़ ना हो। देख लीजिए, प्रॉब्लम देखी जाएगी, कौन से ऑडियंस है ये हमें पता हो, सिचुएशन किस तरह सेट होगी, सिचुएशन को किस तरह हैंडल किया जाएगा, और अगर हमारे पास स्पॉन्सर है तो उस स्पॉन्सर का रोल क्या होगा, ये तमाम चीजों का हम एनालिसिस कर लेते हैं। फिर फॉर्मेशन होती है प्लान की। हम ऐसा मेथड इस्तेमाल करते हैं जो सुटेबल हो, टाइम पे खत्म हो। हम स्लोगन्स यूज कर सकते हैं, सिंबल्स यूज कर सकते हैं। हम बड़े बड़े मैसेजेस डेवलप करने की तरफ ना जाएं, छोटे मैसेज डेवलप करें ताकि जो अंडरस्टैंडेबल हो। ऐसी जगह जहां लिटरेसी रेट बहुत कम है वहां साइन एंड सिंबल से काम चलाया जा सकता है। मकामी मसाजिद को, मकामी चैनल्स को इसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है। ये मकामी चैनल से मतलब हमारी वहाँ के ओपिनियन लीडर्स हो सकते हैं। ये देखिए, आपको कैंपेन के अंदर तमाम चीजें बिल्कुल विजिबल होके नजर आ रही होंगी। देख लीजिए, वहां की नीड से ताल्लुक रखता हो ऐसा कोई प्रोग्राम आप एज ए डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन मैनेजर शुरू नहीं किया जा सकता, या जो भी डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन का प्लानर होता है कोई भी ऐसी गलती नहीं करेगा जिससे ये प्लान या डीएससी का प्लान फ्लॉप हो। ये देखिए,
तो देख लीजिए, हम बहुत डिटेल के साथ चीजें बात कर चुके हैं। रिपीटेशन से कोई फायदा नहीं है। ये आप अपने पेपर्स के मल्टीपल आंसर्स को देख लीजिएगा। देखें, उसी प्रोसेस के और पार्ट, प्लान के और पार्ट, कैंपेन के पार्ट्स, आप सबको एक ही तरह हैंडल कर सकते हैं। देख लीजिए, ड्यूरेबल मेथडोलॉजी मतलब ऐसी हो जिसमें मसाइल का हल तलाश किया जाए। मेथड आपका आइडेंटिफाई हो, देख लीजिए। देखें, अगर एक्सपेंशन टुवर्ड द आउटसाइड, मेक नोन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू को गौर से सुना जाए और अथॉरिटीज को भी देखा जाए, लाइजन किया जाए कम्युनिकेशन सिस्टम को इस तरह कि लोग उस एक्शन को मान सकें और अपने एक्शन का पार्ट बना सकें। और लोगों को अपने एक्शंस का पता हो। तो ये हमारे लेक्चर का इख्तिताम होता है। आइए कुछ थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे पास ये प्रोसेस यहां से स्टार्ट हुआ, अपने माइंड में रखिएगा। डिफकॉम प्रोसेस है। आई होप आपको पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। एक्चुअली ये प्रोसेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरह का एक प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी इसी तरह होता है। काइंडली आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के 5 पार्ट्स होते हैं। पहला आपके पास इनिशिएटिव, दूसरा प्लानिंग, तीसरा एग्जीक्यूशन, फोर्थ हमारे पास मॉनिटरिंग और फिफ्थ क्लोजअप। रिपीट कर लेते हैं। इनिशिएटिव, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन के बाद मॉनिटरिंग, देन क्लोजअप। तो बिल्कुल इसी मॉडल को आप ये देखिए, ये वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मॉडल इसी मॉडल की रिफ्लेक्शन है के सामने। देख लीजिए सारी बातें, किस तरह ये प्रोसेस वर्क करता है। किन किन चीजों से प्रोसेस को रिलेट होना चाहिए। स्पेशली डेवलपमेंट जर्नलिज्म इसमें बहुत वाइटल होती है। रिमेंबर वन थिंग, डेवलपमेंट जर्नलिज्म इज अ को पार्ट ऑफ development communication. Remember one thing. Look at this. This is very important model, closely related with development support communication and development communication. Okay, this is the planning process. This is the strategy step. अभी देख लीजिए, फिलॉसफी हमने डिस्कस की पूरी। देख लीजिए इसको आप देखें।
किसी भी सक्सेसफुल कैंपेन के लिए हमें किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है कि सामने ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन अपने पर नोट डाउन कर लीजिए। डिफाइन द स्टेप्स ऑफ डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन, या हाउ यू कैन मेक अ डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन कैंपेन। I am going to repeat it again. How we can make a development support communication campaign for rural area or any type of area will be mentioned in the paper. You should know the all steps of how to make development support communication campaign. This is very important. I hope everything is clear. Look at this. Okay, प्रॉब्लम को स्टैब्लिश करने के लिए फॉर्मेशन, आइडेंटिफिकेशन, एक्शन, एक्सपेंशन, लाइजन, याद रखिएगा ये सारे ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट के लिए आपको इन चीज़ों को या प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए जब उसमें आपको ग्रुप्स की पार्टिसिपेशन लानी होती है तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान से ख्याल रखना होता है। और इसी तरह ये कैंपेन आपकी तैयार होगी। थैंक यू।